चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की गति से 7/11 चलते हुए एक स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की गति से चले तो कितना समय बचा सकती है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि अगर उसकी पहले चाल कितनी थी, 11 थी, 11 किलोमीटर पर आवर थी, तो अब वो कितनी चल रही है आपकी, 7 किलोमीटर पर आवर चल रही है। इसका मतलब है ये जो एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है वो स्पीड का रेशो दे रखा है। अगर स्पीड का रेशो दे रखा है तो इन दोनों का अगर मैं इन दोनों का अगर एलसीएम निकालूंगा तो 7 × 11 ये मेरे पास में डिस्टेंस आएगा। अगर ये मेरे पास में स्पीड है तो इस डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में टाइम आ जाएगा। तो ये टाइम कितना लेगा आपका, 7 घंटे। और इसको इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये टाइम लेगा कितना आपका, 11 घंटे। 11 घंटे। बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये 11 घंटे नहीं है, ये घंटे कितने हैं आपके, 22। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 दूनी 14। यानी कि ट्रेन अगर अपनी गति से चलती है तो उसे 14 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले 22 लग रहे थे, अगर वो 7/11 चल रहा था, और अगर अपनी स्पीड चलेगा तो कितना लगेगा आपके, 14 घंटे। तो 8×4 = 12, यानी कि उसे 8 घंटे की बचत होगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं इसको, थोड़ा सा एक्स से समझते हैं ताकि उस बच्चे को समझ में आ जाए जिसका बेसिक कमजोर है, क्योंकि ग्रुप डी वाले को तो इस तरह समझ में आएगा नहीं। बट इसको मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, अभी आप एक बार देख लीजिए। मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास में डी है। और जो पहले जो मेरे पास में स्पीड थी वो मेरे पास में कितनी थी, एक्स थी। ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई इस स्पीड का कितना किया उसने, 7/11 किया। 7/11 जैसे ही करता है तो उसे टाइम जो लगता है 22 घंटे, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी 7/11 एक्स बराबर में क्या हो जाएगा आपका, 22 घंटे लगते हैं। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो निकल के आया मेरे पास में वो क्या निकल के आएगा आपका, 22 इंटू में 7/11 एक्स हो जाएगा आपका, 11×2 = 22। यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा आपका, 14 एक्स हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस जो है वो 14 है, यानी कि जब वो चलता है 7/11, 7/11 स्पीड का, तो वो 22 घंटे में पहुंचता है। और जब वो अपने डिस्टेंस से चलता है तो डिस्टेंस कितना है टोटल उसका, 14 एक्स है। और स्पीड कितनी है उसकी, एक्स है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में टाइम आएगा। तो अगर वो अपनी स्पीड चलता है तो वो 14 घंटे में पहुंचता है। यानी कि अगर स्पीड 7/11 चलता है तो 22 घंटे में, और अपनी स्पीड चलता है तो 14 घंटे में। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में, 8 आवर का आ रहा है। यानी कि उसको जो समय लगेगा वो 8 घंटे कम लगेगा अगर वो अपनी स्पीड चलता है। चलिए इसे एक बार और उस तरह से देख लेते हैं। देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा कि भाई वो टोटल जो अपनी उसकी जो स्पीड है उसका 7/11 चलता है तो उसे 22 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है अगर मैं मान लूँ कि उसकी पहले स्पीड जो थी वो 11 थी, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी किसकी, उसकी स्पीड 7 होगी। जैसे उसकी स्पीड 7 होगी तो ये मुझे स्पीड का रेशो मिल गया। अगर स्पीड का रेशो मिल गया तो मैं इसे रिवर्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम का रेशो मिल जाएगा। यानी कि 7/11 मिल जाएगा, ये मेरे पास में टाइम का रेशो मिल जाएगा। अब मुझे पता है कि वो जब 7 की स्पीड से चल रहा था तो उसे यहाँ पे 11 घंटे लग रहे थे। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया 11 घंटे नहीं है, ये घंटे कितने, 22 हैं। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो जिससे इसे मल्टीप्लाई करो उसी से इसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 14 घंटे। यानी अपनी स्पीड चलता है तो 14 घंटे लगते हैं, और अपनी स्पीड का 7/11 चलता है तो उसे 22 घंटे लगते हैं। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस करूँ तो डिफरेंस मेरे पास में 8 घंटे आ रहे हैं कम। यानी कि अगर अपनी स्पीड चलेगा तो उसे 8 घंटे कम लगेंगे, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।